किसान भाइयों नमस्कार। दिन के 12:25 होगी। भाइयों आज ये मौसम ख़राब ही है, मैं दिखाता हूँ आपको। रात बारिश पड़ी, अब भी घटा हो रही है आसमान में, मीठी धूप निकल रही है। ये देखिए आसमान में घटा हो रही है। अभी मौसम साफ नहीं हुआ है। आज 5 जनवरी है। कबड्डी घूम रहा है मोहल्ले में, कागज ले रहा है। भाई मिट्टी धूप निकल रही है, देखो। मैं इधर बच्चे के बाहर आया था। भाइयों इस बारिश से किसानों को कुछ को लाभ हुआ, लेकिन ज़्यादातर नुकसान हुआ। जहाँ ओला पड़ गया किसान बर्बाद हो गया। अब भी मौसम खुला नहीं है, देखो फर्श पे बूंदाबांदी हो रही है, बारिश पड़ी है रात। भाइयों 4 बज गए, अब ट्रैक्टर जा रहा है गन्नों की ट्रॉली भरने के लिए। भाइयों मैसेज चल दिया, खेत को गन्ने भरने जा रहे हैं। चल गेट खोलिए, गेट खोल दें। अब ट्रैक्टर पहले ट्रॉली जोड़ कर लाओ। पिन कहाँ है इसकी, हिचकी पिन। बबलू ट्रॉली भर कर ला रहा है, अंश को क्या जा रहा है बैठ के। अब ट्रॉली भर कर ला कर मतलब जोड़ कर लाओगा पहले गिर में से। क्या शानदार आवाज। ट्रॉली जोड़ के लिए आया ट्रैक्टर भाइयों। अब गन्ने भर के लाऊंगे। अंश उतर रहा है ट्रैक्टर पे, बब्बू का छोटा जा रहा है। बर्ची लाया है खेत से, ट्रैक्टर बैक करना पड़ा। अंश जा रहा है सामने ट्यूशन पढ़ने के लिए, निक्की के पास, अपने चाचू के पास पढ़ता है ट्यूशन। पुनीत बबलू दोनों चल दिए ट्रॉली लेके। ट्रॉली भर कर लाऊंगी भाई। भाइयों ठंड पड़ रही है, छोटे छोटे पिल्ले हैं, देखो। ये बेचारा आ गया, भी रोटी खुआई थी मैंने सुबह ने, अब शाम को खाना खाऊंगा। ये बेचारे बैठे रहते हैं उम्मीद में। भाइयों देखो दिन छिप गया, लाइट जलने लगी। मैं अब खेत तक आया हूँ घूमने के लिए। ट्रॉली भर रहे हैं बालक। भाइयों गांव के बीच में थोड़ा गन्ना का खेत रह गया, इधर कॉलोनी कट गई और कॉलोनी से इधर हमारा चका गया। मैं इधर गुजारा हूँ भाइयों। 38 सीधा खड़ा है बिल्कुल, और 35 लौट गया। भाइयों देखिए क्या सदाबहार गेहूँ हुए हैं इसमें। इसमें पत्ती जोती थी हमने, बिल्कुल ब्लैक खड़े हैं, बहुत सुंदर जम रहे हैं। इधर पोगो छोड़ दिया, ये खेत भी नहीं बढ़ गया हमारा। 42 इंच की पेडी, सामने ट्यूबवेल है। इधर देखो पुनीत बबलू गन्ने भर रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में। जूम करता हूँ आपको, गन्ने भर रहे हैं। दिन छिपने वाला है, मैं घर की तरफ चल रहा हूँ। शीतलहर चल रही है भाइयों। किसान करने ले जा रहा है फैक्ट्री में। गन्ने की लंबाई देखिए, काटने पड़े गन्ने किसान भाई को। अब रात को फैक्ट्री में डाल गएगा भाई। ये खाली पड़ा रहता है, मिल आना जाना ये बस लगा लो 3 घंटे लग जाएंगे। अब दिन छिप गया, मैं घर की तरफ वापस आ रहा हूँ। अब की बार प्रधान सबसे बेकार बना हमारे गांव का, जो ये गांव का पानी नहीं सही करवा पाया। ये खड़न जाओ भरना था, बिल्कुल नहीं कराया उसने काम।
भाइयों मैं घर आ गया, दिन छिप गया, 6:13 हो गई। पुनीत बबलू ट्रॉली भर रहे आ जाएंगे। कुछ भाई सोचते होंगे ताऊ ने फोर्ड ले क्या क्यों खड़ा कर दिया। भाइयों ये हमने शौक में लिया है। जब सन 80-82 में हमारे गांव में 2 फोर्ड आए थे, बेदराम के और नेपाल प्रधान जी के, तो मेरी उम्र थी जब तो मैं जवान था, 20 की हो, 25 की हो, 28-30 का हो अंदाजा, कि मेरा 58 का जन्म है। तो भाइयों मेरा सपना था फोर्ड को लेने का एक बार, ये हमने पूरा कर लिया। कुछ भाई ने ये देखा, कहा ताऊ जी दे दोगे, मौका दे देंगे भाई, हमारी जमा की जमा मिल जाएगी, दे देंगे, कोई बात नहीं। भैया हमने से फिर पेंट करवाया, मज़ा सा नहीं आया था, बुरा लग रहा था। ये पेंट भी हो गया। फिर मन में आए कि अभी ट्रैक्टर अधूरा है, हमने बरगाड़ के डंडे से लगा मुआने से, फिर भी अधूरा लगा। मगर भाई छतरी लगवाओ, हमने छतरी लगवा दी। वो बाजा तो हमने लगवाया नहीं, जो डैक लगवा दे ना, क्योंकि बाजा कौन सुना, ट्रैक्टर पर अच्छा नहीं लगता, कायदा लफंगा सा लगा है वो, हमने तो लगवाया नहीं। कुछ भाई लगाते हैं, अच्छी बात, धन्यवाद उनके लिए। भाइयों हमेशा गन्ने नहीं डालने, गन्ने डालते तो इसमें तुलेंगे नहीं, क्योंकि वजन इतना हो गया ट्रैक्टर में, फिर गन्ने कहते तुलेंगे। अगला बम्पर भी हमने पंजाब टाइप लगवा दिया, वो पहले छोटा था, हल्का अजीब सा लगा था। कुछ भाई ने कहा ताऊ जी पावर स्टीयरिंग करा दो। भाई पावर स्टीयरिंग कराने में आगे फार्म ट्रैक का हिसाब लगवाना पड़ेगा। ये एक्चुअल जो इसकी जेन्युइनता ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि फोर्ड है, फोर्ड ही रहना चाहिए। तो हमने भाई ये फोर्ड ही रखा। अब ठंडी दिन में तो बीमार चल रहा हूँ मैं इस वक्त, पुनीत बबलू का किसे किसे चला मैं। फिर आपने देखा पिछले सीजन में हमारी दुर्गति हो गई थी छोटे से, हमने पावर टिलर मांगा कृष्णपाल सैनी का, वो चलाया 6 बीघे खेत में, शाम तक वो 2 बार निकाला, पुनीत बबलू के जंगा से लग गए, दुर्गति होगी इनकी। हमने कहा हमने लेने गए सूरज पावर टिलर को। फिर हमारे मन में आई, मगर खेती करनी तो शौक से करेंगे। हमने भाई ये बुक कर दिया, ये हम लाए धनतेरस पे। हालांकि अब ट्राली खड़ा है, लाए इसलिए क्योंकि मार्च में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, मार्च क्या अप्रैल मई में गन्ने की जुताई की, बुआई भी बड़े से हो जाएगी। तो उस टाइम एकदम ना तो ट्रैक्टर आता, ना इसके यंत्र लिए जाते। अब भाई ये धनतेरस पर तो ये आ गया। फिर 15-20 दिन पीछे हम टीलर ले आए। फिर ये सामने रोटावेटर पल्ली के नीचे आएगा, ढक रखा, ये लिया है, ये 1.5 महीना लग गया चलाने में। कुछ भाइयों के मन में विचार आ रहे हैं, ताऊ जी कहते हैं खेती में कुछ बचता नहीं। भाइयों बचता तो है, मान लिया हमारे पास 30 बीघे ज़मीन है, 30 बीघे में कितना बचेगा, बच के सब खर्चा काट कर 3 लाख रुपए, घर का खर्चा है हमारा 6 लाख का, तो 3 लाख माइनस में गए। तो ये एक्स्ट्रा इनकम कहाँ से होती है। हम ये आप हिसाब लगा लो, आपको एक्स्ट्रा इनकम, आपके पास ज़मीन 100 बीघे है, 100 बीघे में मान लिया आपने यंत्र भी ले लिए, घर का खर्चा भी 8-10 लाख का बैठा, लौंडी लाडियों का बात, शादी, मिलाई विलाई, 8-10 लाख बैठेगा, तो फिर क्या बचेगा। क्योंकि 100 बीघे वाले का आमदनी भी घट जा, फिर जब घने खर्चे हो जाए मजदूरों के, केले किसाना पाइए हो नहीं पत्ती खेती हो, तो बड़ी दिक्कत आवे। तो साइड बिजनेस बहुत ज़रूरी है। खेती तो हम यूँ कर रहे हैं कि हमारे बड़ों की धरोहर है, बड़े छोड़ गए थे से, इसका मार्केट रेट ही बढ़ रहा है, ये भी एक इनकम ही है। तो भाइयों इसलिए हम ये कर रहे हैं, अब शौक में कर रहे हैं, बचो ना बचो। एक तो आदमी ठाली, दिमाग शैतान का घर, आप ठाली रहने लगो, लड़का ठाली रहेगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, इंगे तिंगे छेड़खानी करेगा, तो बुराई आओगी। तो सबसे बढ़िया है बालक को हिल्ले पे लगा दो, चाहे बचो ना बचो है।
नौकरी लग जाए अच्छी बात है, ना लगे तो कोई बात नहीं, चल मेरे भैया आ जाएंगे वो। तो भाइयों यही बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये सब बनाया है यंत्र। अगली जो पीढ़ी हमारी उसे भी शौक चढ़ेगा, कुछ बचो ना बचो। मान लिया मंत्री ना बन पाए हमारे पोते, या नौकरी ना कर पाए, जो इनकी नहीं लगी इनके बापू की, तो इनकी ना लगी अगलों की, तो कम से ये तो है, अपना हिला तो है। तो इसलिए हमने ये सामान बनाया। भाइयों इस वीडियो में कैसा लगा जरूर लाइक करना। नमस्कार।